क्लास 12वीं गणित का देखेंगे अवकल समीकरण से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न, 1 अंक का आता है, उसको देखेंगे हम। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण 2x वर्ग डी के घात 2 वाई डी बटा डी एक्स वर्ग माइनस 3 डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। यहाँ छत्तीसगढ़ 2023 के सेट ए में आया था। इसको हल करेंगे। इस तरह हम देखेंगे कोटि के लिए हमें जो अधिकतम अवकलज है, जितनी ज़्यादा बार अवकलज किया गया है उसी को हम कोटि कहते हैं। इसमें अधिकतम अवकलज की क्या है, यहाँ पर ही है अधिकतम अवकलज डी वर्ग वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये है अधिकतम अवकलज। अधिकतम अवकलज है 2, इसलिए इसकी कोटि आएगी 2। इसकी कोटि आएगी, कोटि होगा 2। और घात जो अधिकतम अवकलज है उसकी घात देखते हैं। घात यानी पावर। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर है 1। यहाँ पर देखें जो प्रश्न में दिया है ना, यहाँ पर 1 है, इस कारण यहाँ पर घात आएगा 1, घात होगा 1। इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए घात 1 आएगा। यह प्रश्न 1 का हल, कोटि 2 और घात 1। यहाँ पर अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। अवकल समीकरण कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। ये अवकल समीकरण है, इसे कोटि और घात ज्ञात करना है। ये आया था छत्तीसगढ़ 2022 के क्वेश्चन में, सेट ए में आया था। सेट ए में आया था। इस प्रकार इसका हल देखेंगे। अब यहाँ पर देखना, उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज देखा जाता है। उच्चतम अवकलज कौन सा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन इसमें पावर 2 है। यहाँ पर उच्चतम अवकलज यहाँ पर ये है उच्चतम अवकलज डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग के घात 2, इस प्रकार है। ये उच्चतम अवकलज, तो कोटि होगी इसका भी, इसका 2 होगा। कोटि इसका होता है 2 होगा। 2 बार अवकलन किया गया है, इसको 2 बार अवकलन किया गया, इसलिए कोटि 2। अधिकतम अवकलज है यहाँ पर, इससे ज़्यादा और नहीं है। 3 यहाँ पर नहीं है, 4 भी नहीं है, तो अधिकतम अवकलज 2 ही है। तो यहाँ पर उच्चतम अवकलज या अधिकतम अवकलज यहाँ पर 2 है, तो कोटि 2 होगी। और घात के लिए हम देखेंगे उसकी जो अधिकतम अवकलज के घात में क्या है, मतलब पावर में क्या है। घात में है, इसमें यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न में घात, यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 रहता है। यहाँ पर घात 1 है, इसलिए पावर में 1 है, तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं घात 1। घात में क्या करता है, घात में देखना अधिकतम अवकलज की घात को देखा जाता है। अधिकतम अवकलज की घात या कहते हैं पावर, इसको कहेंगे पावर। घात को हम पावर कहते हैं। यहाँ पर घात इंग्लिश में पावर कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इसका 2 पावर है, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये जो अधिकतम अवकलज यहाँ पर ये है, तो इसका घात 1 है। जो अधिकतम अवकलज की ही घात देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर घात 1 है। यहाँ पर इसका पावर में 1 है। अब देखें प्रश्न 3 क्या कहता है। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। 1 से घात 3 डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग के पूरे का वर्ग प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ 2022 के सेट सी में। अब इसका हल देखेंगे। हल क्या देखते हैं, कोटि के मैं बताया था। कोटि के देखना है तो सबसे पहले उसके अधिकतम अवकलज, कोटि में देखा जाता है अधिकतम
अवकलज कितने बार किया गया है, अवकलज उसका अवकलन कितने बार किया गया है। अधिकतम अवकलज यहाँ पर 2 है और इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और 2 से ज़्यादा तो नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर अधिकतम अवकलज ये है, ये वाला। तो इस प्रकार अधिकतम अवकलज कितना है, dx है, तो इसका कोटि होगा 1, कोटि होगा इसका कोटि होगा 2, कोटि होगा 2 और इसका घात के लिए पावर देखते हैं। घात जो अधिकतम अवकलज में कितना घात है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर ये वाला घात 2 दिख रहा है, इस कारण यहाँ पर घात भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका पावर 2 है ये वाला, तो ये है घात यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न 3 का उत्तर हुआ, हल हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 4, अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। dy/dx पूरे का घात 4 प्लस 3x dy वर्ग y/ dx वर्ग = 0। ये प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ 2022 सेट बी में और 2023 सेट सी में आया था। इसको हल करते हैं। कोटि के लिए मैं बताया था, कोटि के शर्त देखें। कोटि अधिकतम अवकलज कोटि के लिए देखते हैं, अधिकतम अवकलज अधिकतम अवकलज यानी कि जितनी बार अवकलन किया गया हो, जितनी ज़्यादा बार अवकलज किया गया हो उसी को कोटि कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इस कारण इसको देखेंगे। इसमें कोटि कितना है, इसमें कोटि है 2 है, इसमें कोटि है 2, यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 बार अवकलन किया गया है। इस प्रकार इसकी कोटि हुआ 2, कोटि बराबर 2 और घात कितना है, घात कितना है इसका, ये वाला का अधिकतम अवकलज ये है ना, तो इसका घात में 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर घात 1 है। इस प्रकार ये घात 1 हुआ। घात में भी अधिकतम अवकलज, घात में क्या लिखा जाता है, अधिकतम अवकलज की घात को देखा जाता है। अधिकतम अवकलज की घात यानी कि पावर, अधिकतम अवकलज की पावर को देखा जाता है घात में। ये घात के लिए हुआ और ये हुआ कोटि के लिए अधिकतम अवकलज, और घात में अधिकतम अवकलज की घात या पावर कहा जाता है उसको। इस प्रकार कोटि 2 घात 1 हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 5वां देखते हैं। अवकल समीकरण d के घात 3 y/dx के घात 3 प्लस x के घात 2 और d वर्ग y/dx वर्ग = 0 की घात तथा कोटि ज्ञात कीजिए। यह था छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी में आया था। इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोटि में हम बताए थे, कोटि में क्या देखा जाता है, अधिकतम अवकलज और अधिकतम अवकलज क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये अधिकतम है। सबसे ज़्यादा अवकलज कितनी बार किया गया हो, सबसे ज़्यादा अवकलन इसी पर किया गया है, इसका नहीं अधिकतम अवकलज है, तो इसका कोटि हुआ 3, कोटि बराबर 3 और घात के लिए देखा जाता है अधिकतम अवकलज की घात, अधिकतम घात के लिए देखा जाता है अधिकतम अवकलज की घात या अधिकतम अवकलज की जो पावर होती है। यहाँ पर कितना है, अधिकतम अवकलज है d3 घात y, अधिकतम अवकलज है d3 घात y बटा dx घात 3।
x की घात 3, तो यहाँ पर कोष्टक में एक छुपा रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ प्रश्न में, तो यहाँ पर 1 है, इसलिए घात हुआ 1, घात बराबर 1, यह इसका हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवकल समीकरण 2x घात 2 डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग पूरे का वर्ग -3 डी वाई डी एक्स पूरे का घात 3 प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यह आया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट ए में आया था। यहाँ पर इस हाल देखेंगे। कोटि यहाँ पर कितना है, अधिकतम अवकलज में जितनी ज़्यादा बार अवकलज किया गया हो, अधिकतम अवकलज जितनी ज़्यादा बार अवकलन किया गया हो उसी को अधिकतम अवकलज देखते हैं। यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो इसको देखेंगे हम लोग। कोटि अधिकतम अवकलज 2 है, यहाँ पर 2 लिखा है, डी के घात 2 डी वाई बटा डी एक्स के घात 2 डी एक्स के घात 2 दिया है ना, तो यहाँ पर होगा कोटि होगा 2। और घात देखेंगे, घात के लिए देखा जाता है अधिकतम अवकलज के पावर, अधिकतम अवकलज के घात, ये अधिकतम अवकलज है, अगर घात है 2, कोष्टक में है ना, कोष्टक के घात 2, इसको देखा जाता है घात में, इसका भी घात 2 है, घात 2 है तो घात 2। प्रश्न देखेंगे। अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। डी एस बटा डी टी के घात में 4 प्लस 3s कोष्टक में है डी के वर्ग एस बटा डी टी वर्ग कोष्टक इक्वल टू 0। ये है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर है डी वाई डी एक्स के स्थान पर है डी एस डी टी, इसका अर्थ वही होगा, सेम होगा। टी के सापेक्ष, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन था, यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन है, टी के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों उसी प्रकार देखेंगे। इसमें भी कोटि देखेंगे। कोटि अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज कहाँ पर है, जितनी ज़्यादा बार अवकलन किया गया हो, ये वाला है। इसमें तो 1 बार किया है, इसमें 2 बार किया गया है, इसमें 2 बार किया गया है, इसमें 1 बार किया गया है, तो अधिकतम अवकलज ये है। तो इसकी अधिकतम अवकलज है डी के घात 2 एस बटा डी टी वर्ग, तो अधिकतम कोटि हुआ 2, और घात उसी अधिकतम अवकलज के पावर देखते हैं। घात में क्या है, यहाँ पर घात में है 1, यहाँ पर 1 है, 1 रहता है, यहाँ पर छुपा रहता है 1, इसलिए यहाँ पर घात 1, घात इक्वल टू 1। इस प्रकार प्रश्न 7 हुआ, अवकल समीकरण कोटि और घात। अब देखते हैं प्रश्न 8 क्या कहता है। अवकल समीकरण डी के घात 4 वाई बटा डी एक्स घात 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 की कोटि व घात बताइए। इसमें क्या है, इसमें है दिया है डी के घात 4 वाई बटा डी एक्स घात 4 प्लस साइन वाई डबल डैश ट्रिपल डैश है, इसका मतलब डी के घात 3 वाई बटा डी एक्स के घात 3 है, इस प्रकार है इक्वल टू 0। इसको y3 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार है ये वाला। अब इसमें देखते हैं कोटि कौन सा है, अधिकतम अवकलज किसमें है, अधिकतम बार अवकल किया गया हो किसमें, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसमें कोटि हुआ 4। और घात के लिए देखते हैं, घात कितना है इसमें, घात इक्वल टू, घात इसमें 1 होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, कारण यहाँ पर साइन जो डी वाई डी एक्स है वो साइन के साथ आया है, मतलब इस प्रकार देखेंगे जिसमें 4 घातांकी हो, डी वाई एक के घात डी वाई बटा डी एक्स, या हो त्रिकोणमिति हो साइन डी वाई डी एक्स त्रिकोणमिति हो, और या लाग के रूप में हो, लघुगणक के रूप में हो, तो इसमें
घात परिभाषित नहीं होती है। इस प्रकार से कोई आ गया, ये चरघातांकी है और ये है त्रिकोणमिति है और ये लघुगणक है, इसके साथ dy/dx आया है, इस कारण इसमें घात परिभाषित नहीं होता। इसमें ये कोण के रूप में हो जाता है ना, जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो ये वाला होता है कोण, तो यहाँ पर ये कोण के रूप में हुआ है, इस कारण इसमें घात परिभाषित नहीं होती है। इस कारण इसमें लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। देखो प्रश्न दिया है, अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। y dy/dx प्लस वर्गमूल है 1 प्लस dy/dx घात 2। यह आया था छत्तीसगढ़ 2024 के सेट ए में आया था। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर अवकल जो समीकरण दिया गया है वो वर्गमूल के रूप में है, इस कारण इसको हल करना पड़ेगा। अब दिया गया समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है इसको क्या कर देते हैं, इसको इस तरफ ला देते हैं पक्षांतर, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। y माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, dy/dx इक्वल टू वर्गमूल में है 1 प्लस dy/dx की घात 2। इस प्रकार है, इसको इधर ला है ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ये होगा y माइनस dy/dx का वर्ग प्लस इक्वल टू बराबर हुआ ये इसका पूरे का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx पूरे का वर्ग। अब यहाँ इसका पूरे का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसका हल करते हैं। ये आ जाता है अपना a ऋण b पूरे का वर्ग इक्वल टू a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ये शुद्ध फार्मूला होता है, फार्मूला को याद रखना, ये फार्मूला होता है। इस तरह पर हम इसको हल करेंगे। a का वर्ग ये कौन सा है, a है तो इसका वर्ग, प्लस b कौन सा है, b ये है तो dy/dx इस घात में 2, ठीक है। अब 2ab, a कौन सा a है, b कौन सा ये है तो dy/dx इक्वल टू, अब इसमें पूरे में वर्गमूल के पूरे में 2 है तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस dy/dx पूरे का वर्ग। इस प्रकार ये बचेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 2y dy/dx जो पर सूत्र लिखे थे ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये फार्मूला में आएगा। इस प्रकार होगा। अब देखते हैं दोनों, इस साइड ये वाला है, ये है dy/dx कि पूरे का वर्ग, ये दोनों कट जाएगा, इसको काट देते हैं। फिर आगे लिख लेते हैं y का वर्ग माइनस का 2y dy/dx इक्वल टू, इस साइड कौन बचा, 1 बचा। अब ये 1 बचा तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, y का वर्ग ऋण 2y dy/dx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ज्ञात करते हैं इसका कोटि और घात। कोटि क्या है, यहाँ पर अधिकतम अवकलज यहाँ पर ये है, एक बार है तो इसको कोटि लिखते हैं 1 और घात, इस अधिकतम अवकलज का घात जिसका वर्ग है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर छुपा रहता है ना, ये वाला वर्ग ऐसे है, छुपा रहता है, इस कारण यहाँ पर घात हुआ 1।
अगला प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण डी के घात 2 डी वाई डी के घात 2 वाई बटा डी एक्स वर्ग इक्वल टू वाई प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग और इन कोष्टक में 1/4 की कोटि तथा घात लिखिए। या था छत्तीसगढ़ 2011 सेट सी 2021 सेट ए। इस प्रकार का प्रश्न है, हल करते हैं। देखो जो प्रश्न में जो दिया रहता है ना, जो घात हम ज्ञात करते हैं, घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब वो आधा ना हो, 1/4 ना हो, 1/2 ना हो, 5/3 ना हो, 3/2 ना हो। इस प्रकार से दिया रहता है ना, इस प्रकार से नहीं होता घात में नहीं होता। पूर्ण संख्या होना चाहिए, इस कारण इसको हल करना पड़ेगा, इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। दिया है प्रश्न में डी के घात 2 डी वाई बटा डी एक्स वर्ग इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग 1/4। अब इसको हटाना है तो इसमें 4 का गुना कर देते हैं तो ये हट जाएगा। तो दोनों साइड करना पड़ेगा, 4 का गुना करना पड़ेगा। घात में 4 का गुना करने पर डी का वर्ग बटा डी एक्स वर्ग बटा 4 इक्वल टू बराबर वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग 1/4 गुना 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? अब डी वर्ग एक्स वर्ग घात में 4, तो ये बचेगा पावर में 4 वाई प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग और ये 4। अब देखो इसके बाद इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम हल करेंगे तो अधिकतम अवकलज तो यहीं पर है। जितने बार अवकलन किया गया है वो यहीं पर है, इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहीं पर बता सकते हैं कि कोटि क्या होगा। कोटि होगा अधिकतम अवकलज 2 बार है तो कोटि होगा 2। और घात कितना होगा? इसका घात बराबर हो, घात होगा पावर में कितना है? 4 है तो यहाँ 4 होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अवकल समीकरण डी के घात 2 डी वाई डी एक्स घात 2 इक्वल टू के 1 प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग और इन सभी का घात में 5/2 की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। यह था छत्तीसगढ़ 2016 सेट सी 2024 सेट बी। इस प्रकार यह आया था। अब हल इसको करते हैं। देखो घात जो होता है पूर्ण संख्या में पहले बताया था, घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। 5/2 3/3 1/2 1/4 ये सब घात में नहीं होता। इस कारण यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। हल करना है तो दिया है। अब इसमें क्या है, 5/2 को हटाना है तो क्या करेंगे? इसको हटाना है तो 5 का दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्ग 2 कट जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमें ये 5/2 को हटाना है, पूर्ण संख्या बनाना है। इस कारण इसको यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको लिख दिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? डी 2y बटा डी एक्स का वर्ग पूरे का वर्ग इक्वल टू के का वर्ग और जो है के वर्ग और बस क्या है 1 प्लस डी वाई, इधर है डी वाई बटा डी एक्स पूरे का वर्ग और 5/2। तो 100 गुना कर देते हैं, गुना 2 वर्ग किए हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 डी वाई वर्ग वाई डी एक्स वर्ग इक्वल टू के का वर्ग 1 प्लस डी वाई डी एक्स पूरे का वर्ग। अब घात में आ जाएगा 5। इस प्रकार अब इसको भी आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अधिकतम अवकलज
यहाँ पर दिया गया है, इसमें तो अधिकतम अवकलज नहीं है, तो यहीं पर पता चल जाएगा कि कोटि क्या है हमारा। कोटि है अधिकतम अवकलज कितना है, डी वर्ग डी वाई। अधिकतम अवकलज को ही देखा जाता है कोटि ज्ञात करते समय। तो कोटि हुआ हमारा दो बार अवकलन किया गया ना जी, यहाँ पर डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग, मतलब 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि हुआ 2। और घात हुआ, इसके घात में कितना है, 2 है। डी वर्ग वाई डी एक्स वर्ग घात में 2 है, इस कारण इसका भी घात भी 2 हो जाएगा। अधिकतम अवकलज का घात देखा जाता है घात में। अधिकतम अवकलज डी वर्ग वाई बटा डी एक्स वर्ग पूरे का वर्ग ये है, इस कारण घात भी 2 हो जाएगा। घात 2 है तो घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका हल हो जाएगा, इस प्रकार इसका हल होगा।